बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 तक तमाम क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक पार्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट आप सबके सामने आपकी बुक पर देखें जी। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 2n-1। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 25। मैंने यहां पर बोर्ड पर भी राइट कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है? आप लोगों ने लिखना है लेट एस एन। आप लोगों ने लेट कर लेने इस पूरी वैल्यू को एस एन के इक्वल एक्स की पावर 2n-1। तो अब आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कंडीशंस बनाकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे फर्स्ट कंडीशन की। तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, n को 1 रिप्लेस कर देना है। तो आप लोग यहां क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो n की जगह आप लोग 1 रिप्लेस कर देंगे। तो s यहां n की जगह 1 इज इक्वल टू x, इसकी पावर 2 है ना, और 2 के साथ है n की जगह 1, साथ में आ जाएगा -1। तो s1 इज इक्वल टू एक्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में -1 आ जाएगा। s1 एक्स स्क्वायर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 x + 1। तो यहां पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखते हैं, इस वैल्यू में x + 1 मौजूद है। तो यहां स्टेटमेंट में है कि x + 1 इसका फैक्टर है। तो जब हमने n की जगह 1 पुट किया, अपने क्वेश्चन में n की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया x - 1 और x + 1। तो हमें मालूम हो गया कि x + 1 इस x की पावर 2n-1 में मौजूद है, क्योंकि आंसर में x + 1 आ चुका है। तो x प्लस आने की वजह से ये प्रूव हो गया कि x + 1 जो है वो इसका फैक्टर है। इस आंसर में x + 1 आ चुका है। हमने n की जगह 1 यहां पुट किया, क्वेश्चन में यहां n की जगह 1 पुट किया। तो 1 पुट करने के बाद हमें पता चल गया कि x + 1 जो है हमारे आंसर में मौजूद है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया क्लियरली, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ s1। तो क्या लिखेंगे, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ s1। x + 1 जो है वो इसका फैक्टर है। हिंस केस फर्स्ट इज, या कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी सेकंड कंडीशन बनानी है। तो सेकंड कंडीशन में आप सब लोग जानते होते हैं, तो हम लोग यहां हेडिंग लगा रहे हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में आप सबको पता है कि हम n की जगह k पुट करते होते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो अब आपने यहां पर k पुट कर देने, s n की जगह पे k इज इक्वल टू x की पावर 2n, 2 वैसे ही आ जाएगा, फिर है n इक्वल है k के, तो n की जगह पे k आ जाएगा, तो 2k - 1। ठीक हो गया जनाब। और इस वैल्यू को हम इक्वल कर रहे हैं x + 1 के, और साथ में q हम लोग लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। q x जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमने इसको x की पावर 2k - 1 को x + 1 के इक्वल क्यों किया, क्योंकि उसने हमें स्टेटमेंट में बोल दिया है कि x + 1 जो है वो फैक्टर है x की पावर 2n-1। अब जब आप लोग n की जगह कुछ भी पुट करें, n की जगह k पुट करें, n की जगह 1 पुट करें, k + 1 पुट करें, तो x + 1 ने इसका फैक्टर ही रहना है। तो जब हमने n की जगह k पुट किया तो x + 1 इसका फैक्टर है। तो इस पूरी वैल्यू को हमने x + 1 के इक्वल कर दिया।
ठीक है, क्योंकि x+1 इसका फैक्टर है, इस पर डिवाइड हो सकता है। और साथ में हम कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे मैंने qx ले लिया, ठीक है। आप साथ में कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने थर्ड कंडीशन बना लेनी है, कंडीशन थर्ड, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में आप सबको पता है कि हम n की जगह k+1 पुट करते होते हैं। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो ये जनाब आपके पास इक्वेशन है, यहां हम n की जगह k+1 पुट कर देंगे तो s आ जाएगा। इस n की जगह पे k+1 आ जाएगा, s n की जगह k+1, x की पावर 2, n की जगह k+1 और साथ में -1। ठीक हो गया जनाब, ये x वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ गया, इस n की जगह पे k+1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, s वैसे ही आ जाएगा, k+1, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2k+2 -1, s k+1, इस 2k+2 को हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देंगे इस तरह से, x की पावर 2k, x की पावर 2। ये जो पावर है ये दोनों x के साथ मौजूद है। यहां तक उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम लिख रहे हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x की पावर 2k, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x रेज टू पावर 2k। देखिए आप सबको पता है जब भी हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो हमें वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ती है। तो अब हम ऐड कर रहे हैं x की पावर 2k, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, s k+1 x की पावर 2k x स्क्वायर माइनस x की पावर 2k प्लस x की पावर 2k, और ये वाला -1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी, x की पावर 2k x स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ गया। हमने x की पावर 2k माइनस भी कर दिया, प्लस भी कर दिया, और ये वाला -1 आपने सेम टू सेम लिख लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, s k+1, इन दोनों में से x की पावर 2k हमने कॉमन ले लिया पहली दो वैल्यूज में से, तो यहां क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर, ये वाला माइनस आ जाएगा, x की पावर 2k हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x की पावर 2k -1। तो उम्मीद है आप सब लोग यहां तक कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, x की पावर 2k, इसको तो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे ना, x की पावर 2k x स्क्वायर -1, आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो x स्क्वायर -1, इसको हम लिख सकते हैं x -1 x + 1, फिर ये प्लस आ जाएगा। अब आप जरा इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखें, x की पावर 2k -1 किसके इक्वल है, x + 1 qx के। तो x की पावर 2k -1 की जगह x + 1 qx हमने पुट कर दिया। यहां तक समझ आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो, x की पावर 2k -1 हमारे पास है, तो यहां पर हमने पुट कर दिया x + 1 qx। तो x की पावर 2k -1 जो था वो इक्वल था x + 1 qx के, ठीक है जी। अब इस पूरी वैल्यू से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x + 1, यहां पे क्या लिख देंगे, s k + 1, x + 1 यहां भी है, x + 1 यहां भी है, तो x + 1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x की पावर 2k
x माइनस वन, ये वाली वैल्यू बच गई, और साथ में क्यू एक्स बच गया। मेरा भाई अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये x प्लस वन जो है वो फैक्टर बन गया इसका। किसका? जब हमने थर्ड कंडीशन में k प्लस वन पुट की, क्वेश्चन की भी यही स्टेटमेंट थी कि x प्लस वन जो है वो फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे होगा? n की जगह हमने वन पुट किया फर्स्ट कंडीशन में, जब वन पुट किया तो आंसर में क्या आया? x प्लस वन, तो वो फैक्टर प्रूव हो गया। तो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ? सेकंड और थर्ड कंडीशन को आपने कंपेयर करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में भी यही काम हुआ कि x प्लस वन जो था वो इसका फैक्टर था, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में इस पूरी वैल्यू को x प्लस वन के इक्वल कर लिया, और ये क्यू एक्स जो है ये हमारा कांस्टेंट है। थर्ड कंडीशन में n की जगह k प्लस वन पुट करके हमने x प्लस वन को सॉल्व कर लिया, x प्लस वन को इसका हमने फैक्टर बना दिया है। तो ये जी आपका प्रूव हो चुका है। नीचे आप लोग लिख लेंगे x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ s into k plus 1, hence statement is true for all इंटीजर्स। तो ये जी आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम 26 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 की स्टेटमेंट है x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने लेट कर लेना है इस वैल्यू को एस एन के इक्वल। ठीक हो गया जनाब? तो स्टार्ट करते हैं जी। तो क्या लिखेंगे? लेट एस एन एक्स एन माइनस वाई एन। ठीक हो गया मेरा भाई? तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करना होता है? n को हमने वन पुट करना होता है। तो n की जगह हम वन पुट कर देते हैं, एस वन एक्स, n की जगह वन, n की जगह वन, एस वन एक्स माइनस वाई। तो हमारा आंसर आ गया। तो x माइनस वाई जो है इसका फैक्टर है। तो हम जब हमने n की जगह वन पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? x माइनस वाई। तो प्रूव हो गया। जब हमने n को वन पुट किया तो आंसर में x माइनस वाई आया है। तो इससे प्रूव हो गया कि s1 जो है वो इसका फैक्टर है। क्या लिखेंगे? सिंस s1 इज अ फैक्टर ऑफ x1, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा था। ठीक है? क्या लिख देंगे? x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ s1। ठीक हो गया जनाब? तो हिंस केस फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। हिंस केस फर्स्ट इज या कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जी? तो अब हम लोग सेकंड कंडीशन कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में आप सबको पता है कि n की जगह आप लोगों ने k को रिप्लेस करना होता है। तो क्या लिखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू k, फॉर n इज इक्वल टू k। तो n की जगह k पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एस एन, n की जगह k आ जाएगा इज इक्वल टू x, इसकी पावर है n, n की जगह k माइनस वाई, पावर में है n, n की जगह k। तो ये फैक्टर किसका है? x माइनस वाई का। तो इस पूरी वैल्यू को हमने x माइनस वाई के इक्वल कर देना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, यहां पर जो भी फैक्टर होगा सेकंड कंडीशन को हम उसके इक्वल कर देंगे।
तो एक्स एन माइनस वाई एन का ये एक्स माइनस वाई जो है वो इसका फैक्टर है। तो जब हम एन की जगह के पुट करेंगे तो हम इसको एक्स माइनस वाई के इक्वल कर देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 25। और इसके साथ कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्यू एक्स लिया था, तो यहां भी हमने क्या ले लिया, क्यू एक्स। ठीक है जी। तो अब हम लोग थर्ड कंडीशन बना लेंगे। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या कर लेंगे आप लोग, n को k प्लस वन पुट करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। ठीक है जनाब। तो यहां पर जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन में जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस वन पुट कर देना है। तो s n की जगह k प्लस वन, x n की जगह k प्लस वन, n की जगह k प्लस वन। तो ये x की पावर n था, n की जगह k प्लस वन माइनस वाई की पावर n, इस n की जगह भी हमने k प्लस वन पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें जी क्या करना है, k प्लस वन, इस x की पावर k को हमने अलग अलग करके लिख दिया, x की पावर k, x की पावर वन। इसी तरह यहां भी y की पावर k, y की पावर वन। अब आप सबको पता है 25 में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, यहां भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, x की पावर k y को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्या लिख देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x रेज टू पावर k y। तो अब हम जी इसको ऐड भी करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट भी करने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, s k प्लस वन, x की पावर k और x ये वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, x की पावर k y, ऐड भी कर दिया x की पावर k y। तो इस वैल्यू को आप सबको पता है, जो वैल्यू हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, याद रखना। ये लास्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया। s k प्लस वन, पहली दो वैल्यूज में से x की पावर k मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बाकी, x माइनस वाई। अगली दो वैल्यूज में से मैंने y कॉमन लिया, x की पावर k माइनस वाई के आ जाएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट, x k प्लस वन, x की पावर k, x माइनस वाई प्लस वाई, एक्स की पावर k माइनस वाई की पावर k। अब ये वाली जरा इक्वेशन नंबर वन देखो, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देते हैं इसको, x की पावर k माइनस वाई की पावर k, इसको हमने किसके इक्वल किया हुआ है, x माइनस वाई क्यू एक्स के। तो इस वैल्यू की जगह x माइनस वाई क्यू एक्स हम लोगों ने पुट कर दिया। आप लोग चाहें तो यहां पर तीन डॉट लगाकर लिख भी सकते हैं साइड पर, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक हो गया मेरा भाई। अब x माइनस वाई यहां भी है, यहां भी है, तो x माइनस वाई हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन, s k प्लस वन, एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन, तो यहां बच गया एक्स के प्लस वाई क्यू एक्स। क्योंकि x माइनस वाई तो हमने बाहर क्या ले चुके हैं, हम लोग बाहर इसको कॉमन ले चुके हैं। तो अब आप इसको ध्यान से देखें, x माइनस वाई जो है वो फैक्टर था x की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो मैंने आपको तीनों कंडीशनों में बताया है कि आपने x माइनस वाई निकालना ही निकालना है, फाइंड आउट करना ही करना है। तो यहाँ x माइनस वाई फाइंड आउट हो चुका है, ये इसका फैक्टर बन चुका है। तो फिर हम लोगों ने नीचे क्या लिख देना है, वही प्रीवियस क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट लिख देनी है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई is a
फैक्टर ऑफ एस के प्लस वन। तो एक्स माइनस वाई जी इसका फैक्टर बन चुका है, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम 27 की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट 26 तक जी हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद है आपको समझ भी आ रही है। तमाम क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 27 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेने इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल, एस एन के इक्वल। तो क्या लिखेंगे, लेट एस एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 2n माइनस 1। तो अब जी हम लोग यहां हेडिंग लगा लेंगे फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन में आप सब लोग जानते हैं कि हमने n की जगह 1 पुट करना होता है। तो n की जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो इस n की जगह पे 1, s1 x की पावर 2, इस n की जगह पे 1, साथ में माइनस 1 प्लस y, n की जगह पे 1 साथ में माइनस 1। तो जहां जहां n था वहां वहां हमने 1 पुट कर देना है। तो s1 2 1s are 2 ना, प्लस y 2 1s are 2। तो s1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, y 2 माइनस 1 1। तो आप सबको पता है कि जिसकी कोई भी पावर ना हो उसकी 1 तो पावर होती होती है। तो क्या आंसर आ गया, x प्लस वाई। ठीक हो गया। और फैक्टर क्या था, x प्लस वाई ही फैक्टर था। तो अब आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने यहां पर क्या लिखना है, x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ s1। x प्लस वाई जो है वो फैक्टर है s1 का, इज अ फैक्टर ऑफ s1, हिंस स्टेटमेंट इज ट्रू। या क्या लिख देंगे, हिंस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, या लिख लें सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। जो दिल को अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, रटा नहीं मारना। फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। तो अब पहले आपने n की जगह 1 पुट किया, अब आप n की जगह k पुट कर लेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे सेकंड कंडीशन। n की जगह आप लोगों ने k पुट कर देने। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो n की जगह अब हम k पुट करने लगे हैं क्वेश्चन में। तो एस एन, n की जगह k, एस के इज इक्वल टू x, x की पावर है 2n माइनस 1। तो n की जगह जब मैं k पुट करूंगा 2k माइनस 1 प्लस y, y की पावर है 2n माइनस 1। तो n की जगह k पुट कर देंगे तो 2k माइनस 1 आ जाएगा। बात की समझ आ गई। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि जो सेकंड कंडीशन होगी, जो वैल्यू जब आप k पुट कर लेंगे तो उसको आप इक्वल कर देंगे फैक्टर की। तो इसका फैक्टर क्या है, वो है x प्लस वाई। क्वेश्चन में देखना है आपने, तो इसका फैक्टर है x प्लस वाई। तो हम इसको इक्वल कर लेंगे x प्लस वाई के। ठीक हो गया। इसके बाद कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, तो हमने qx ले लिया। तो आप लोग भी हर क्वेश्चन में qx को ही यूज कर लें तो बेहतर है। ठीक है जी। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 जी, बिल्कुल घबराए नहीं, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो अब हम लोगों ने थर्ड कंडीशन बना लेनी। थर्ड कंडीशन जी बच्चा बच्चा जानता है। अब n की जगह हम k प्लस 1 पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक हो गया जी। तो कहां पर, क्वेश्चन में। तो एस एन की जगह k प्लस 1 इज इक्वल टू x,
2n, n की जगह k प्लस वन, 2n के बाद है -1, तो n की जगह मैंने k प्लस वन पुट कर दिया है। फिर ये वाला प्लस आ जाएगा y की पावर 2 k प्लस वन -1, तो y की पावर क्या है 2n माइनस वन, तो n की जगह पे k प्लस वन पुट कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, s k प्लस वन x, 2 को मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2, 2 वन दा 2 ना, साथ में -1 आ जाएगा, प्लस y, 2 को मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2 -1, s k प्लस वन x की पावर 2k प्लस 2 -1, तो प्लस 1 आ जाएगा, y की पावर 2k प्लस 2 -1, तो प्लस 1 आ जाएगा। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे प्रीवियस स्टेप आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी, सारे प्रीवियस स्टेप्स को ही मैं बार बार कर रहा हूं, वही सेम चीज आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आप सबको पता है कि हम लोगों ने पावर को अलग अलग कर देना है, या इससे ना थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि आगे जाके हमें कॉमन लेने में मसला होगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं। वो छोटा सा काम क्या है, देखो ना, पार्ट नंबर 1 में क्या बना हुआ है, 2k माइनस 1 बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, x को ले लेते हैं, हम यहीं से ही बना लेते हैं। देखो ना, यहां पर बना हुआ है 2k माइनस 1, तो 2k माइनस 1 इसको हम अलग कर लेते हैं और x की पावर 2 को अलग कर लेते हैं। इससे ना क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। 2k माइनस 1 इसको अलग, x की पावर 2 को अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x की पावर 2k माइनस 1 बना हुआ है, इसी तरह y की पावर 2k माइनस 1 बना हुआ है। तो फिर यहां भी कुछ हम ऐसा ही कर लेते हैं, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 को अलग, y का स्क्वायर अलग, ठीक है ना। हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x की पावर 2k माइनस 1 वाई स्क्वायर, x की पावर 2k माइनस 1 वाई स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x की पावर 2k माइनस 1 वाई स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब। तो हम इसको अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, s k प्लस 1 x की पावर 2k माइनस 1 x का स्क्वायर। इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x की पावर 2k माइनस 1 वाई स्क्वायर, माइनस भी कर दिया, x की पावर 2k प्लस 1 प्लस भी कर दिया। ओहो, तो ये थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आता, आप लोगों की तरह आंखों का इशू है, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए जी, x की पावर 2k माइनस 1 वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इस इक्वेशन में। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, इसको हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस y की पावर 2k माइनस 1 वाई स्क्वायर। तो यहां तक जी आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, यहां तक आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, s आ जाएगा k प्लस 1, इन दोनों वैल्यूज में से x की पावर 2k माइनस 1 ये हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये x की पावर 2k माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं y का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 2k माइनस 1 और ये y की पावर 2k माइनस 1 आ जाएगा, y की पावर 2k माइनस 1। तो ये वैल्यू जनाब हमने कॉमन ले ली, यहां से x की पावर 2k माइनस 1 और इन दोनों में से वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, मेरे लिखने से पहले ही बता दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हैं।
फिर ये जी वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, एक्स की पावर 2 के -1 प्लस वाई की पावर 2 के -1। इक्वेशन नंबर 1 में देखो, x की पावर 2 के -1 प्लस वाई की पावर 2 के -1, ये किसके इक्वल है? x प्लस वाई क्यू एक्स के। तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है, x प्लस वाई क्यू एक्स। तो हमने जी इसको रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से देखकर। अब इस पूरी वैल्यू से और इस वैल्यू से आप लोग x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा? x की पावर 2 के -1 x माइनस वाई। देखें जी x प्लस वाई यहां से कॉमन आ गया, x की पावर 2 के -1 और x माइनस वाई, ये वैल्यू बच गई। ठीक हो गया। और यहां से भी x प्लस वाई अगर कॉमन आ गया है तो बाकी क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर क्यू एक्स। ठीक हो गया जनाब। अब देखें जी x प्लस वाई आंसर में आ चुका है, x प्लस वाई इसका फैक्टर है, तो क्या लिख देंगे? x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एस के प्लस 1। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बता के आ रहा हूं, आपने फैक्टर बनाना ही बनाना है। फैक्टर जैसे ही बन जाएगा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो क्या लिख देंगे? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एस के प्लस 1। और फिर इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है? Hence statement is true for all इंटीजर्स। तो ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 27। अब हम 28 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है और ये आसान क्वेश्चन है, इसके मैंने स्टेप्स कर लिए। देखें क्वेश्चन नंबर 28, 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2 की पावर n 2n + 1 - 1। ये आपके पास क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि हम यहाँ पर 3 कंडीशन लेकर इसको वेरीफाई करते होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग 28 की स्टेटमेंट देखेंगे जो कि है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। आप कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो n को 1 यहाँ पर पुट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ n की जगह 1 पुट करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये प्रूव नहीं होगा। तो n को हम 1 नहीं पुट करेंगे, तो n को हम यहाँ 0 पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवाना है। तो n की जगह हम नॉन नेगेटिव इंटीजर पुट कर देंगे। तो फिर मैंने यहाँ n की जगह 0 से इसको वेरीफाई किया है फर्स्ट कंडीशन को। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन n को हमने 0 पुट किया। पहले क्वेश्चन में हम 1 पुट करते आए हैं, तो भाई यहाँ पर 1 पुट नहीं करना, क्योंकि 1 से ये वेरीफाई नहीं होता। तो n को हमने 0 पुट किया है। 1 यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1, और यहाँ से राइट हैंड साइड 2 की पावर n + 1 - 1, n की जगह 0, तो इस n की जगह 0 पुट किया। 0 + 1, तो 0 + 1 1 नहीं होता है ना, और 2 की पावर 1, जिसकी कोई भी पावर ना हो उसकी पावर 1 नहीं होती है। 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन आप सब लोग जानते हैं, n की जगह हम k पुट करते होते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में 2 की पावर n है, 2 की पावर k आ जाएगा। यहां भी n की जगह k आ जाएगा। थर्ड कंडीशन में n की जगह k + 1 पुट करते होते हैं। तो मेरे भाई 2 की पावर n है ना, तो 2 की पावर k + 1, 2 की पावर n, n की जगह k + 1, साथ में है +1, तो ये +1 आ जाएगा, और ये वाला -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को हम वैसे ही लिख देंगे जनाब यहाँ तक। ठीक है, 2 की पावर k वैसे ही आ जाएगा। +1 + 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, साथ में ये -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का।
यहाँ पर सेकंड कंडीशन को हम फर्स्ट का नाम दे चुके हैं। अभी तकरीबन 19 या 20 सवालों में मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ जो भी वैल्यू बनती है इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड करते होते हैं। तो भाई हमने लिखा ऐड 2 की पावर k प्लस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको ऐड कर देंगे। तो किस तरह से, ये इक्वेशन नंबर 1 है 2 की पावर k तक, ये वैसे ही आ गया 2 की पावर k प्लस 1 लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया, राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। 2 की पावर k को हम अप टू सो ऑन में ले गए हैं, 2 की पावर k यहाँ इन्फिनिटी में मौजूद है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखें जी, ये भी 2 की पावर k प्लस 1 है, ये भी 2 की पावर k प्लस 1 है। तो 2 की पावर k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 1। देखें, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। तो 2 की पावर k प्लस 1 इस वैल्यू से और इस लास्ट वैल्यू से कॉमन ले लिया है, तो इसके साथ ये 1 आ गया और ये वाला 1 आ गया। जो दरमियान वाला -1 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसको आपने सेम टू सेम लिख लेना है। 2 की पावर k प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट इसको आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 1 प्लस 2 2 स्क्वायर 2 की पावर k प्लस 1। देखें जी, इन दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर k प्लस 1, इसकी पावर है प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा -1। इसको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। 1 प्लस 2 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2 की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा, साथ में -1 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन सेम आ चुकी हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन स्टेटमेंट इज ट्रू, इन statement is true for all integers। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 28। अब हम 29 की तरफ चलते हैं।